हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है। कैसे आप लोग हैं? ब्रेकिंग न्यूज आप लोग का स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज में। और देखिए आप लोग का इस तरीके से वीडियो को लाइक करना है, हाथ वाला बटन पर दबा के इस तरीके से सब्सक्राइब कर देना है सब्सक्राइब पर, और घंटी को दबा के घंटी को दबा देना और ऑल के निशान पर, ये जरूरी है। देखिए आज 13 अगस्त है और बुधवार का दिन है। और देखिए इस दिन 13 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि वो है, समझ रहे हो, पंचमी तिथि है। और पंचमी तिथि पूरा दिन पार करके 14 अगस्त के 4:24 तक रहेगी, समझ रहे हो। अब देखिए यहां आज का मुख्य समाचार में पूरी बड़ी बड़ी खबरें देखें, क्योंकि बड़े बड़े चैनल जो है आपको खबरें दिखाता नहीं है, सिर्फ आप लोगों का टाइम पास करता है, समझ रहे हो। 10-5 लोगों को जोड़ के टाइम पास करता है। देखिए इस तरीके से लाइक कर लेना, अब तक लाइक नहीं किया भाई, सारे लोग फटाफट लाइक करो ताकि चैनल पर आगे वीडियो को बढ़ाना है। आज का इतिहास में अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझ रहे हो। तो जीवन की रक्षा के लिए अंगदान का संकल्प लें आप लोग। और देखो सन 1947 इसी दिन भारत के निवासियों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी भाई। तो ये भी एक है ब्रिटिश शासन से। तो ये चीजें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे लोग देखो क्या करता है, बड़ा बड़ा चैनल 5-10 को लोग को जोड़ के आलतू फालतू टाइम वेस्ट करता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो सोने में जोरदार गिरावट है, 24 घंटे में 16,400 हुआ सस्ता, 24 कैरेट 22 कैरेट। अगले अगस्त के दूसरे सप्ताह में सोने की कीमतों में लगातार कवर। गोल्ड खरीदने के लिए ये सुनहरा मौका है। 13 अगस्त को 2000 मंगलवार को 22 कैरेट सोने के भाव में 8,000 रुपया प्रति 10 ग्राम जो है गिरावट दर्ज की गई है भाई। देख सकते हो कितना गिरावट सोने के दामों में, ये चीजें। और देखो बिहार में रद्द होगा एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये बात सच निकली तो सितंबर तक लागू रोक जाएगी। देखो बिहार में विशेष गण परीक्षण चल रहा है एसआईआर को लेकर के, आप लोगों को पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची में अवैधता साबित हुई तो एसआईआर परिणाम रद्द हो सकते हैं। न्यायालय के अनुसार यदि मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई भाई, तो ये अपडेट है। अब देखिए खुदरा महंगाई 2017 के बाद सबसे कम है। जुलाई में सीपीआई मुद्रास्फीति दर किसे गई है 1.55%, समझ सकते हो। जुलाई में खुदरा का क्या हुआ, घटकर 8 साल के निचले स्तर पर 1.55% जो है आ गई है। इसका मुख्य कारण है सब्जियों और अनाजों को खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी। सरकार ने मंगलवार को खुदरा महंगाई से जुड़े। अब चलिए आगे खबरें देखेंगे, बहुत बड़ी खबरें देखने को मिलेगा भाई। सारी खबरें आप लोग को देखा। दिल्ली में साइबर अपराध 2014 में 2.5 करोड़ का नुकसान, तो 2014 में लोगों ने गवा दिए 8 अरब रुपये, समझ सकते हो भाई। पैसे गवा रहे हैं, इस तरीके से आप लोग को बचाव करना है। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों के जटिल संवेदनशील मामलों की जांच के नवीनतम सॉफ्टवेयर से लेस इंटीग्रेशन फ्यूजन एंड ऑपरेशन की स्थापना की। दिल्ली में साइबर अपराध से संबंधित निपटने के लिए ये जो है किया गया है। और भाई दिल्ली ही नहीं, पूरे बिहार में, झारखंड में, हर जगह ये हो रहा है, पूरे देश में लोग ठगा रहे हैं, समझ रहे हो। और देखिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ये हरकत शर्मनाक। असीम मुनीर को लेकर के ब्रिटिश लेखक ने क्या कहा, देखिए ब्रिटिश पॉलिटिक्स कमेंटेटर डेविड वेंस ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की परमाणु धमकियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने मुनीर के बयानों को निंदनीय और शर्मनाक बताते हुए कहा अमेरिका को पाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ देने चाहिए जब तक कि वह एक तरक्की से सही नहीं हो जाए। देखिए लापता लोगों का आंकड़ा बढ़ा, 42 की पुष्टि, 40 होटल होमसेट। देखो धराली आपदा को 1 सप्ताह का समय बीत गया और भीषण आपदा के मलबे में दफन धराली बाजार में लापता लोगों की तलाश के लिए। और देखिए दिल्ली एनसीआर में 10 से 15 साल पुराने वाहनों को फिलहाल राहत। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सख्ती न करे भाई, तो यहां पर देख सकते हो दिल्ली एनसीआर से खबरें आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को मालिकों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने सरकार ने उनके खिलाफ कोई सख्ती न करने का आदेश दिया है भाई। तो ये चीजें हैं। और देखिए सरकारी बैंकों ने 5 साल में 5.82 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज राइट ऑफ किए हैं, मंत्री ने सदन में बताया भाई। तो देख सकते हो यहाँ पर बैंकों को लेकर के क्षेत्रीय बैंक में पिछले 5 वित्तीय में 5.82 लाख करोड़ रुपए के खराब ऋणों को राइट ऑफ किया है सरकार ने, बताया 2020 के दौरान सबसे अधिक की राशि की राइट ऑफ हुआ था। और देखो आईसीआईसीआई बैंक में अब मिनिमम बैलेंस 50,000, क्या आरबीआई पलट सकता है फैसला, पुराने खाते और सैलरी अकाउंट के लिए ये नियम। भाई देख सकते हो आईसीआईसीआई बैंक में देश से
के देश से दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जुड़े नियम के हाल ही में बदलाव किया। ये एक से प्रभावी हो गया है। समझ सकते हो भाई, ये इतना बड़ा अकाउंट मेंटेनेंस बैलेंस आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। अब देखिए आगे चलिए जानेंगे नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। देखो रेलवे में अप्रेंटिस के 900 प्लस पदों पर बंद होने वाली है ऑपरेशन विंडो। 10वीं पास फटाफट भर दे फॉर्म। देख सकते हो रेलवे में अप्रेंटिस के 900 से अधिक पद है। इसमें 10वीं पास चाहिए और आईटीआई प्रमाण पत्र धारक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हो। ये अच्छी अपडेट है रेलवे वालों के लिए। तो जाके देखो राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र कल होगा जारी। जाने एग्जाम का समय 3705 पदों पर होगा चयन। समझ सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कल पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी करेगा। कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा 17 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। तो ये अपडेट है भाई परीक्षा को लेकर के। और देखो आईबीपीएस हिंदी अधिकारी भर्ती का प्रवेश पत्र जारी हो गया। इस लिंक से करें डाउनलोड भाई। तो यहाँ पर देख सकते हो आईबीपीएस को लेकर के अपडेट है। आईबीपीएस ने हिंदी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया जी। और जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे ये बताए गए तरीके अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लोगे भाई, ये जरूरी है। आरआरबी पैरामेडिकल का स्टाफ भर्ती का परिणाम भी जारी हो गया। मिनिस्ट्रियल एवं आइसोलेटेड भर्ती का परीक्षा तिथि भी घोषित है। तो अच्छी बात है, जिन्होंने भरा है वो ध्यान देंगे। और रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती का परिणाम जारी कर दिया। इसके साथ ही भर्ती बोर्ड का ये देख सकते हो। तो अच्छी अपडेट है, आप लोग वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे। जितने भी फॉर्म है भाई देखो मेन है वो लेकर हम आते हैं। और देखो हरियाणा में निकली है असिस्टेंट इंजीनियर के ढेरों नौकरियां। आज से करें आवेदन, जाने रिक्तियां भाई। तो अच्छी अपडेट है, हरियाणा से आ रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में निकाला गया है असिस्टेंट इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। इच्छुक और उम्मीदवार दी गई वेबसाइट के माध्यम से आप जाके भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जो एज है वो जाके देख सकते हो क्या क्या है। अब देखो यूपी पुलिस एसआई भर्ती पर बड़ा अपडेट है। इसी हफ्ते जारी होगा नोटिस। यूपीपीआरबी ने दी है जानकारी। उत्तर प्रदेश भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने एसआई भर्ती संबंध महत्वपूर्ण सजा किया है। बोर्ड ने बताया एसआई समक्ष के 4543 पदों पर जो है ओटीआर प्रक्रिया चालू है। इसमें अभी तक 2.5 लाख देंगे। बैंकिंग न्यूज में देखिए पीएसयू बैंक स्टॉक 725 तक का टारगेट है इन 5 सरकारी बैंकों शेयरों में और दिख रहा है निवेश का मौका भाई। तो एसबीआई के तिमाही नतीजे आने के बाद पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक के शेयरों में चर्चा है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने जून 2025 की तिमाही में अच्छा बिजनेस और मुनाफा दिखाया। बैंक का नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 12.5% रहा। और देखो भारत में जुलाई की थोक महंगाई दर 2 साल के नीचे स्तर पर रहने का अनुमान है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हो यहाँ पर भारत में थोक महंगाई दर जुलाई में घटकर 2 वर्ष के निचले स्तर पर पहुंच सकती है, जबकि वजह खाद और ईंधन की कीमतों में गिरावट आना है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया जुलाई में थोक महंगाई देखो फर्जी दस्तावेज पर दिया लोन, पूर्व बैंक मैनेजर सहित 3 को जेल हुआ है। देख सकते हो मेरे भाई, फर्जी दस्तावेज पर लोन ले लिया। यहाँ पर विशेष न्यायाधीश डॉक्टर परविंदर सिंह ओड़ा ने पूर्व शाखा प्रबंधक अमर सिंह बोध को 3 साल कैद और 45,000 रुपये का जुर्माना, जबकि उसके सहयोगी को भी दौलत राम को 3 साल कैद और कुल 1.10 लाख का जुर्माना लगाया है। देखो आरबीआई ने 13 अगस्त को कर दी है बैंक हॉलीडे। जानिए क्या है वजह। आपके शहर में भी बैंक खुले हैं या बंद? भाई 13 अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर महीने की हॉलीडे लिस्ट जारी करता है। अगस्त महीने की छुट्टियां की लिस्ट जारी हो चुकी है। छुट्टियां हर राज्य के त्योहार और पर्व के चलते अलग अलग हो सकती है। आरबीआई के मतलब इस महीने काफी छुट्टियां हैं। ऐसे भी 15 अगस्त आप लोग को पता ही है, समझ रहे हो। तो देखो 8 साल के सबसे निचले स्तर पर महंगाई है, लुढ़कते लुढ़कते 2% से भी नीचे आ गया है। देख सकते हो महंगाई की दरें यहाँ पर जुलाई में खुदरा महंगाई रिटेल इन्फ्लेशन दर 1.55% पर आ गई, जो पिछले 8 साल का निचला स्तर है। खाद्य महंगाई 1.8%। आरबीआई ने साल की महंगाई का अनुमान घटाकर 3.1% किया है। और देखो सीएफओ के इस्तीफे के बीच आए पहली तिमाही के नतीजे मुनाफे कमाई और ईबिटा में उछाल है भाई। देख सकते हो यहाँ पर नतीजों के अलावा सुजलॉन एनर्जी की ओर से एक और बड़ी खबर है। कंपनी के सीएफओ ने अपना
पद से इस्तीफा दिया। कंपनी ने पुष्टि की सुबह CNBC TV 89 ने इस खबर की जानकारी दी है भाई। तो यहाँ पर खबरें इस चैनल के माध्यम से आया था। और अब तक लाइक नहीं किए हो, अब तक देख रहे हो तो लाइक थोड़ा सा कर दो मेरे भाई। जितने भी जुड़े और सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो, और घंटी को नहीं बजाए हो दबा दो और ऑल के निशान पर, ये जरूरी है। लाइक करोगे हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें हौसला मिलता है। तो थोड़ा सा लाइक कर दो मेरे भाई, क्या दिक्कत है, लाइक कर दो। देखो 20 करोड़ से अधिक डीमेट खाते, बांग्लादेश रूस की जनसंख्या से भी ज्यादा भारत में मार्केट इन्वेस्टर भाई, मार्केट में भारी उठापड़क के बाद पिछले महीने की जुलाई बड़ी संख्या में डीमेट अकाउंट खुले हैं। डीमेट अकाउंट की संख्या पहली बार 20 करोड़ के पार चली गई। आंकड़ा कितना, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो। बांग्लादेश, रूस, इथियोपिया, मैक्सिको, जापान, फिलीपींस, कांगो जनसंख्या में भी उतना नहीं है। इजिप्ट, ये सब देशों में सबसे ज्यादा भारत में है। और देखो ऐप खोले 5 मिनट पहले से ही जेप्टो बैंकिंग ने छापे कि अरबों खरबों यूपीआई से किस की चांदी देखें भाई। आजकल हर कोई यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता है। जुलाई 2025 में यूपीआई पेमेंट ने इतिहास रच दिया। ग्रोसरी और सुपरमार्केट में सबसे ज्यादा 3 अरब ट्रांजेक्शन हुए कुल। और देखिए यहाँ पर 19.47 यहाँ पर खबरें हैं, ट्रांजेक्शन को देख सकते हो भाई। और देखो बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस BOB ई-पे से विदेशों से पाए या भेजे पैसा भाई। तो ये अच्छी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस को लॉन्च कर दी है। नई सर्विस से बैंक के ग्राहक विदेशों में भी पैसा भेज सकते हैं और यहाँ ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम BOB ऐप ई-पे में 3 नई इंटरनेशनल फंक्शन जोड़े हैं। और देखो फोन चोरी का यूपीआई के माध्यम से निकाल लिए 1.82 लाख रुपए भाई। तो यहाँ पर ये खबरें। अब देखिए आप लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्रक चालक के साथ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। देखो आप लोग को ये कहेंगे बढ़िया ऐप कौन है यूपीआई का, बहुत सारे लोग पूछते हैं। गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम, ये सब अच्छे ऐप है। और साथ ही साथ आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डीमेट अकाउंट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, तो देखो ग्रो हो गया आपका, एंजल वन हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, 5 पैसा, ये सब अच्छे ऐप है। इस सब में आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो, अपनी इच्छा जो आपको लगे उसमें आप कर सकते हो भाई। ये सब ऐप शेयर मार्केट के लिए है। बहुत सारे लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समझ रहे हो। तो जिस तरीके से इन्वेस्टर वहां पर लगाते हैं। आगे देखिए खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर घर का तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन, हजारों युवाओं ने लिया हिस्सा भाई। तो ये है युवा दिवस पर लिया था और खबरें देखने को मिल रहा है। और देखो आप लोगों के लिए सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी लोग हैं आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें भाई। लाइक ही आपका मोटिवेशनल होता है। कमेंट